हेलो दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल लेकर के आया हूँ। मतलब बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल पता है आप लोगों को, ग्रुप डी रेलवे का एग्जाम चल रहा है। ठीक है, अगला एग्जाम क्लास 10th मैथ, यूपी बोर्ड एनसीईआरटी वो भी होने वाला है। ठीक है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस तरीके से सवाल, उसमें क्या है, सवाल एक ही रहेगा। मान त्रिभुज एबीसी की माध्यिका एडी 6 सेंटीमीटर है तो किसी में 10 सेंटीमीटर, किसी में 15, किसी में 20, और बीसी 8 सेंटीमीटर है तो 30, 40, 50, जो कुछ भी 2, 3, जो कुछ भी अंक बदलाव हो सकता है। यहाँ पे क्या है, मान ज्ञात करें। यहाँ पे कुछ भी और भी पूछ सकते हैं। इसी तरकीब से सवाल शुरू से अंत तक देखना। इस तरीके से सवाल अगर शुरू से अंत तक देख लिया, जैसे भी होगा, बिल्कुल जिसको नहीं लगाना आता है, बिल्कुल नहीं लगाना आता है, जिसको मेरे में कुछ आता ही नहीं है, वो भी सोल्व कर लेगा। कैसे, मैं बताता हूं। चलिए स्टार्ट करता हूं। देखिए क्या है, त्रिभुज एबीसी की माध्यिका एडी 6 सेंटीमीटर है। यदि आधार बीसी 8 सेंटीमीटर है तो एबी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर का मान ज्ञात करें। भाई देखिए, एक बात और बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी बात है, अगर एग्जाम में खाली ये सवाल पूछ दिया तो कैसे लगाओगे। इसको लगाने के लिए हम डायग्राम बनाते हैं। अब डायग्राम में मान डाल देते हैं, उसके माध्यम से हम बहुत बहुत इजी है लगाना, लगा सकते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछे कि डायग्राम के माध्यम से सॉल्व करें या डायग्राम के माध्यम से हल करें, तो डायग्राम साथ साथ बनाता हूं। ठीक है, ओके, चित्र के माध्यम से। और अगर पूछे, मान लीजिए अगर पूछ दिया जाए सवाल में कि डायग्राम सहित हल करें, डायग्राम के साथ में, या फिर डायग्राम बना करके दे दिया क्वेश्चन में, तो कैसे हल करेंगे, वैसे ही हल करेंगे। बहुत इजी रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या पूछ रहा है, त्रिभुज एबीसी की माध्यिका। तो पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। ए हो गया, और बी हो गया, और सी हो गया। अब देखिए क्या पूछ रहा है इसमें, एबीसी की माध्यिका एडी, माध्यिका क्या हो गई, बीच वाली, आधा, इसको कि डी से मैंने कर लिया। ये कितना है, 6 सेंटीमीटर। कितना है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर। ओके, अब पूछ क्या रहा, 6 सेंटीमीटर है। यदि आधार बीसी 8 सेंटीमीटर है, ये कितना है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, इसी तरकीब से हमें डायग्राम में मान रखना है। एडी पूछ दिया, एडी माध्यिका है, माध्यिका पूछता है तो हमेशा आधा। किसका, आधा। ये पहले तो त्रिभुज था, अब त्रिभुज का आधा पूछ दिया तो आधा कर दिया तो दो बन गए ना। तो ठीक है, आधा हो गया। ईडी कितना, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर दिया। बीसी, बीसी कितना, 8 सेंटीमीटर दिया है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए एडी, एडी बराबर 6 सेंटीमीटर और बीसी बराबर 8 सेंटीमीटर। अब बीडी की मान और डीसी का मान तो दिए ही नहीं, हम कैसे हल करेंगे, कैसे निकालेंगे भाई। बीडी और डीसी का मान तो दिए नहीं, तो बीडी और डीसी का मान निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा, बीसी की माध्यिका, भाई बीसी की माध्यिका, ठीक है, दे रखा है ना। तो हम बीसी की, बीसी को दो भागों में बराबर बांटते हैं। दो भागों में बराबर बांटते हैं, कैसे, बीसी, बीसी को दो, दो भागों, भागों में बराबर बांटते हैं। कैसे, 8/2, दो एक कम दो, दो चक्को 8, कितना आ गया, 4। अब भाई 4 कितना आ गया हमारा, बीडी, बीडी 4 आ गए। जो बीडी 4 है तो डीसी भी 4 होगी। ठीक है, बीडी, बीडी कितनी निकल के आ गई, 4 सेंटीमीटर। तो डीसी भी होगा हमारा, कितना होगा, डीसी भी होगी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 4 दूनी 8, 4 4 8। ओके, कोई शक नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब किसके माध्यम से, इस तरीके के सवाल जो होते हैं वो किसके माध्यम से लगाता हूं, अपोलोनिस प्रमेय के माध्यम से। अपोलोनिस प्रमेय के माध्यम से जब लगाते हैं, इसमें
अपोलोनीस प्रमेय कहता क्या है, क्या बताता है? अपोलोनीस प्रमेय के अनुसार एक त्रिभुज की माध्यिका के संबंधित भुजाओं के वर्गों का योग माध्यिका के वर्ग और माध्यिका जिस भुजा पर है, ठीक है, उसके आधे भाग के वर्ग के योग के दुगने के बराबर होता है। दुगने के बराबर होता है या फिर दो भागों में बांटते हैं, अलग अलग करते हैं, या फिर दो भागों में दुगना या दो से गुणा कर देते हैं। कैसे गुणा करते हैं बताते हैं। देखिए किसके माध्यम से पहले लगाना है हमें? अपोलोनिस, अपोलोनिस प्रमेय, अपोलोनिस प्रमेय, ठीक है, के माध्यम से, ठीक है, अपोलोनिस प्रमेय के माध्यम से, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर 2 ए डी स्क्वायर प्लस डी सी, ए डी प्लस बी डी, पी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब क्या करता हूं मैं? मान डाल देता हूं, ठीक है, कहां डाल देता हूं? मान डाल देता हूं। तो देखिए यहां पे लगा कर दिखा देता हूं। तो देखिए क्या निकला था मेरा? ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर 2 ए डी का मान कितना दे रखा है? 6 का वर्ग, प्लस बी डी का मान कितना दे रखा है? बी डी का 4 वर्ग। तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर 2, 6 छरंग 36, 4 चक्कू 16। तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर, जोड़ दिया मैंने इनको, तो कितना हो जाएगा? 52, ठीक है, 6 6 12, 3 1 4 5। तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर 52 को 2 से गुणा कर दिया तो कितना हो जाएगा? 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर निकल के आ गया, ठीक है। अगर हम सूत्र नहीं, अगर मान लीजिए चलो पेपर में देते हैं, हल करता हूं, हमें सूत्र ये पता ही नहीं है, क्या मान लीजिए हमें ये सूत्र पता नहीं है, तो कैसे निकालेंगे भाई? अगर सूत्र पता नहीं है तो हम कैसे हल करेंगे? ये भी तो होना चाहिए ना। तो इस तरीके से हल करेंगे। देखिए मैं बताता हूं, मान लीजिए पहले हम यहीं पे बता देता हूं, ठीक है, शॉर्टकट में। तो पहले यहां इसमें दो दो डायग्राम बन गए हैं, दो त्रिभुज, ठीक है। तो पहले हमें ए बी निकालनी है, फिर ए सी निकालनी है, ठीक है। तो ए बी निकालेंगे जब हम, तो क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर का मान कितना होता है? ए डी का मान कितना निकल आया है? 6, 6 का वर्ग है तो 6 का वर्ग कर देंगे, प्लस फिर बी डी का मान, बी डी धरेंगे ना, ए डी और बी डी, तो कितना? 4 का वर्ग, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? ए बी स्क्वायर प्लस 36 और प्लस 16, जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा? ए बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर 6 6 12, 3 4 1 52। तो ए बी का स्क्वायर निकल आया ना। अब इसे हमें ए सी का भी, ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर बराबर ए डी का मान कितना है? 6 6 छरंग और प्लस 4 का वर्ग, तो कितना हो जाएगा? ए सी स्क्वायर बराबर 36 और प्लस 16। तो ए सी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 52। तो ए सी का भी भैया मान दे रखा है, निकाला है, ए बी का मान निकल आया। अब दोनों को मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर, अब देखिए ए बी स्क्वायर और प्लस ए सी स्क्वायर, ये दोनों में जोड़ है ना, यही बता रहा जोड़ है, तो जोड़ है तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 52 प्लस 52 तो कितना हो जाएगा? 104 सेंटीमीटर निकल आया, 104 सेंटीमीटर निकल आया। कोई दिक्कत? वही आंसर आया, 104 सेंटीमीटर।
अलग अलग निकाल लिया, ए बी की स्क्वायर का इसका मान निकाल लिया, ए बी स्क्वायर हो गया, और फिर ए सी का जोड़ दिया। ओके, कोई दिक्कत?